स्कैम किया था। तो देखो हर्षद मेहता एग्जैक्टली क्या था, बेसिकली एक शेयर मार्केट के अंदर पहले तो वो शुरुआत जो उसने की थी वो तो जॉबर, मतलब शेयर मार्केट में पहले क्या हुआ करता था कि जब भी जैसे होता है ना कि अभी मेरे को शेयर खरीदना है, तो मैं अभी तो कैसे खरीदूंगा शेयर, मेरा किसी ब्रोकर के पास में अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट होगा, और डीमेट अकाउंट के माध्यम से मैं उस ब्रोकर को, जैसे अभी तो एप्लीकेशंस हैं और ऐप पर जैसे मैं ये बाई का बटन दबाऊंगा तो वो शेयर्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं मैं उतने खरीद लूंगा। तो ये जो बाई का बटन दबा रहा हूं इससे हो क्या रहा है, इस बाई का जैसे बटन मैं दबाता हूं उससे उस जो ब्रोकर है उसके पास एक ऑर्डर चला जाता है, और ऑर्डर चला जाता है और उसके हिसाब से वो ब्रोकर क्या कर लेता है, मेरे लिए उतने शेयर्स खरीद के दे देता है। ठीक है, तो अभी तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, अभी ऐप वगैरह से होता है, पहले ऐसा होता नहीं था। पहले क्या होता था, फिजिकली आपको बोलना पड़ता था कि यार मेरे लिए इतना खरीदो, तो अब ये खरीदो ऐसा कौन खरीदेगा, तो वो उसके जो ब्रोकर है उसके एजेंट्स हुआ करते थे और उनको कहते थे जॉबर्स। तो वो जॉबर्स जो है वो इसको खरीदा करते थे। अब फिर धीरे धीरे उसने ये जॉबर का सीखा और उसने शेयर मार्केट सीखा, शेयर मार्केट की बारीकियां सीखी, भाई कैसे काम करता है क्या नहीं करता। फिर धीरे धीरे वो खुद वहां पर क्या बन गया, ब्रोकर बन गया। ब्रोकर बनने के बाद में कई साल तक तो वो ब्रोकर की तरह काम चलाता रहा। फिर उसको पता लगा कि यार ये इधर शेयर मार्केट्स में इतना पैसा नहीं है, कैपिटल मार्केट में इतना पैसा नहीं, मार्केट में पैसा, मार्केट में कहां पर है, वो है मनी मार्केट। दूसरा मार्केट कौन सा है, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के अंदर जो है काफी पैसा है। मनी मार्केट में कैसे पैसा है, तो मनी मार्केट के अंदर बैंकों के बीच में आपस में लेन देन होते हैं, कॉल मनी होता है ना, तो कॉल मनी में लेन देन किसके बीच में, बैंकों के बीच में। अभी अपन ने तो समझने के लिए कॉल मनी कैसे समझा कि एक बैंक होता है उसके पास में पैसों की कमी हो गई, वो फोन करता है, दूसरे बैंक वाला उठाता है कि हाँ भाई पैसे भेज देना, तो वो भाई पैसा भेज देता है। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी लेन देन हो तो बीच में कोई ब्रोकर को रखा जाता है। कोई भी लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन होगा तो किसको रखा जाएगा, बीच में कोई ना कोई ब्रोकर जो है उसको रखा जाएगा। तो अब जैसे ये बैंक वन है, एसबीआई है, एसबीआई को पैसे चाहिए, मान लो 500 करोड़ रुपए चाहिए, एसबीआई को कितने की जरूरत है, 500 करोड़ रुपए। तो ये क्या करेगा, ये एक बीच में एक ब्रोकर से बात करेगा। जैसे ब्रोकर था हर्षद मेहता, ये मनी मार्केट का ब्रोकर बन गया। पहले तो ये शेयर मार्केट में भी था और फिर इसने एक और ब्रोकरेज फर्म कहां खोल ली, मनी मार्केट में भी। अब मनी मार्केट का ब्रोकर है तो एसबीआई वालों ने इस हर्षद मेहता को कहा कि भाई हमें 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, तुम हमारे लिए इसकी व्यवस्था करवा दो। तो इसने कहा करवा दूंगा, परंतु इसके लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करो, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे दो, मुझे दे दो। तो ये एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे दी, हर्षद मेहता को। हर्षद मेहता क्या करेगा, अब किसी दूसरे बैंक के पास गया, जैसे मान लो इसे एचडीएफसी के पास गया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने किसको जमा कराई, एचडीएफसी को। एचडीएफसी से 500 करोड़ रुपए लिए और वो किसके पास में आ गया, अभी हर्षद मेहता। पहले क्या होता था कि ये जो ट्रांजेक्शन है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह, तो ये से 1-2 दिन में पूरा नहीं होता था, इसको पूरा करने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। कैसे, ये कॉल मनी के ट्रांजेक्शन भी पूरा करने में कितने दिन लग जाएगा, 10 से 15 दिन का टाइम जो है वो लगता है। अब 15 दिन का टाइम लगता है तो क्या हुआ कि ये जैसे 500 करोड़ रुपए हर्षद मेहता के पास में आ गए, चौथे दिन ही आ गए, और इसको इधर देने कब है, 15वें दिन देने, 15th डे को देने। इसके पास आ कब गए हैं, ये चौथे दिन आ गए। चौथे दिन आ गए तो अब इसके पास पड़ा है, और ये आदमी जो है उधर सिर्फ मनी मार्केट का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इधर से पैसे इधर उधर ही नहीं करता, इसके अलावा ये, और इसके अलावा और ब्रोकरेज किसका करता है, ये शेयर मार्केट का भी ब्रोकर है। शेयर मार्केट अब ब्रोकर, इसके जेब में पड़े 500 करोड़ रुपए। तो इसने क्या किया, 500 करोड़ रुपए इधर लगा दिए शेयर बाजार में। शेयर बाजार में लगा दिया तो शेयर बाजार छलांग मार गया एकदम से, कह रहे यार ये क्या हुआ, ये पंप ऊपर चढ़ गया, ये और ये ऊपर चढ़ गया, तो इसने उसको ऊपर चढ़ाता गया। कब तक चढ़ाता गया, 15वां दिन जब तक ना आ जाए तब तक जो है पैसे लगाता गया, इसको ऊपर चढ़ा। और एक बार इसने जैसे शुरुआत के अंदर मान लो 50 करोड़ रुपए लगाए, एकदम से 500 करोड़ नहीं लगाएगा, शुरुआत में क्या करेगा, 50 करोड़ रुपए लगाएगा। 50 करोड़ रुपए लगाएगा तो एकदम से शेयर की कीमतें बढ़ेगी तो बाकी जो निवेशक होंगे वो देखेंगे, अरे यार ये कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, अपने भी इसमें लगो, तो बाकी फिर वो ले जाएंगे थोड़ा ऊपर। तो फिर थोड़ा वो ऊपर लेके जा रहे हैं, अब उनकी जैसे हिम्मत खत्म हुई, तो ये फिर 100 करोड़ रुपए और लगा देगा, और जैसे 100 करोड़ लगाए तो जिन्होंने शुरुआत में पैसे लगाए तो उनके पैसे डबल हुए, या फिर उनके पैसे कमाए उन्होंने, कमाते हुए उनको लगेगा कि अरे यार कहाँ, ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अपन को और पैसे लगाने चाहिए। फिर वो उसमें और पैसे लगाते हैं, तो वो थोड़ा और ऊपर जाता है। फिर ये क्या करता है, जैसे उनकी हिम्मत खत्म होती है फिर ये फिर से 200-300 करोड़ रुपए लगा देगा। ऐसे करके इसको क्या करता गया, बढ़ाता। कब तक बढ़ाना है इसको, 15वें दिन तक। 15 डेट जब आया उस दिन ये सारे शेयर बेचेगा, अपने पैसे निकालेगा, ये 500 के 1000 करोड़ करेगा, और 1000 करोड़ में से 500 किसको दे देगा, एसबीआई को, और अपने 500 करोड़ रख लेगा। एसबीआई को भी मिल गए पैसे और इसका भी काम हो गया।
अब एसबीआई वालों के बीच में इसकी इमेज भी अच्छी हो गई, क्या इसको कहा था, इसने पैसों की व्यवस्था टाइम पर कर दी, कि इसका मतलब तो यार ये ठीक आदमी है। अगली बार जब इसको और पैसों की जरूरत होगी 1,000 करोड़ की, तो ये किसको संपर्क करेंगे? हर्षद में, तो हर्षद का वो ला दूंगा, पैसे ला दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तुम्हारी। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंगे, इधर किसी बैंक को देंगे, उससे पैसा लेगा और किधर डाल देगा, इधर डाल देगा। ऐसा जो है वो कौन ये कर रहा था। और ऐसा करके इसने कई कंपनियों के शेयर्स जो है वो यू मतलब नीचे पड़े हुए शेयर्स को आसमान में चढ़ा दिया। जैसे एक कंपनी थी एसीसी सीमेंट, ये ना एसीसी सीमेंट आती है, एसीसी सीमेंट का शेयर जो है वो उसके पीछे पड़ा ही है हर्षद मेहता। 300 रुपए का शेयर था वो, 300 रुपए का बिक रहा था शेयर, इसने 9,000 रुपए पहुंचा दिया। 300 रुपए का शेयर कितने का बिक गया? 9,000 रुपए का बिक। तो ऐसा मतलब कई गुना जो है वो आगे बढ़ा दिया उसको, और बढ़ा दिया, और इसने 9,000 रुपए में फिर बेच के ये वहां से बाहर निकल गया। तो इसने खूब पैसा इस तरीके से इन्फ्लेट कर करके शेयर्स जो है वो, और बाद में तो फिर ये ऐसी कंपनियों को जो बिल्कुल कंपनी फर्जी कंपनी है, कोई जानता ही नहीं उस कंपनी के बारे में, कोई नाम नहीं सुना उसका, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्या करती है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी है ये, अगला ना तो जनता जानती है ना कोई और जानता है, और बस उस पर क्या लगाओ, पैसे पैसे लगाओ। और उसके पैसे जैसे ही वो 10 रुपए का शेयर, आपने शुरुआत में 10 रुपए का पड़ा वो शेयर, और 10 रुपए से जैसे 100 रुपए हुआ तो सबकी नजर में आ जाएगा, अरे यार ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है यार, ये तो 10 का क्या हो रहा है, 100 हो गया, ये तो गजब है, ये कंपनी तो अपने भी किसमें लगाओ, इसमें इसमें लगाओ, तो फिर इसके पैसे और बढ़ते जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे लगाएगा और बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से काम करेगा। यहां तक कर रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्या हुआ कि इसने कुछ और चीजें करना शुरू कर दिया। बात ये हुई कि उसके बाद में जो अभी तक तो ये क्या करते हैं, पैसों का लेन देन करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की को जो है वो देते थे, कि भाई ये बैंक क्या करता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता था। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो एकदम पहचान में आती है कि हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसका ठप्पा है बिल्कुल सरकार का, तो उसको उसका लेन देन करते थे। कुछ समय बाद में बैंकों ने क्या किया, लेन देन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रयोग करना बंद कर दिया। मतलब एज सच कि इन्होंने ये कहा, जैसे कि एसबीआई वाले हैं, एसबीआई वालों ने कहा कि भाई हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए, और हम अपने पास में ही, हमारे पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है, हमने हमारे पास में क्या रख दी है, 500 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी, इसके बदले हमने एक पर्ची जारी की है, इस पर्ची का नाम है बैंक रिसीट। इस पर्ची का नाम क्या जारी कर दिया, बैंक। तो इस पर्ची पे क्या लिखा हुआ है, इस पर्ची पे इतना लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास में 500 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब ये पर्ची जो है वो एसबीआई वालों ने किसको दे दी, हर्षद मेहता ने। हर्षद मेहता ने ये जो बीआर है, ये बैंक रिसीट है, ये दिया फिर जैसे एचडीएफसी को, और यहां से ले लिए कितने, 500 करोड़ रुपए लिए और इधर उनको दे दिए। और फिर बीच में मतलब जो वो कर रहा था वो तो कर ही रहा है कि बीच में थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के आपके पास पैसे पड़े हैं तो पड़े पड़े क्या करें, उसको किसमें लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो। फिर इसने क्या करना शुरू कर दिया कि थोड़े दिनों बाद में ये जो बीआर है ये खुद ने ही जारी करना शुरू कर दिया, कि ये जो बैंक रिसीट है अब इधर की जरूरत ही नहीं है, एसबीआई वालों को पैसे चाहिए ही नहीं। इधर जो है इसने क्या कर दिया, खुद की बैंक, क्योंकि पहले इसकी इमेज बन गई सब बैंकों के बीच में कि भाई हर्षद मेहता अगर बीआर लेकर दे रहा है तो उसका मतलब सही है वो, इसका मतलब उसका किसी ना किसी ने जो उसके पीछे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है। अब ये जो बीआर है इसके पीछे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ पर्ची है ये, इसको बैक करने वाली कोई चीज नहीं। ये ले जाके इसने इसको दे दी, और इससे कहा कि भाई अब ये पकड़ बीआर और तू मुझे क्या दे दे, 500 करोड़ रुपए दे। इसने 500 करोड़ रुपए दिए और उधर दे दी, और फिर ऐसी बीआर इसने कई सारी छापी और अलग अलग बैंकों को देने लग गया, और अलग अलग बैंकों को दे दिया, तो अलग अलग बैंकों से पैसे आने लग गया। और वो पैसा वो किस में लगा रहा है, वो शेयर मार्केट में लगा रहा है। और शेयर मार्केट जो इससे क्या हो गया, वो पागल हो गया शेयर मार्केट, भाई ये हो क्या रहा है, अपने अंदर इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। और जो बियर थे सामने, जो लोग थे बियर, जो इनके बीच में जब ऐसा हुआ कि भाई यार बियर जीतेगा या बुल जीतेगा, तो बुल इसका कंपैरिजन कोई कहां से करेगा, भाई इससे कोई कैसे लड़े, भाई इसके पास में ऐसा नहीं है कि भाई इसकी जेब खाली हो जाएगी, जेब नहीं है इसके पास में, बैंक है। जेब होती है सामान्य लोगों के पास में, इसके पास में क्या है, पूरा बैंक है, और ये पूरा बैंक लगाने को तैयार है। बताओ तुम्हें कि तुम्हारे पास है क्या पैसे। तो फिर वो इनकी जो लड़ाई है, फिर उसमें कई सारे जो बियर थे उस समय वो धराशायी हो गए। जैसे ये राकेश झुंझुनवाला का, ये पहले उसमें क्या हुआ करता था, बियर ग्रुप में हुआ था, जैसे वो देखी होगी तुमने, तो उसमें एक होता था ना वो मोटा सा मनु भाई मंदडिया, क्या नाम था उसका, मनु भाई मंदडिया। तो वो मंदडिया था, वो उसमें क्या था, वो बियर था, और बियर से फिर वो चेंज होकर काम, वो तो खुद नहीं पर उसके साथ वाले जो थे वो लोग चेंज होकर काम पर आ गए। तो ये फिर क्या हुआ कि अब ये ऐसा करता था,
फिर इसके बाद पीछे एक जो है वो एक जर्नलिस्ट थी वो पड़ गई, उसका नाम था सुचेता दलाल। वो सुचेता दलाल पीछे पड़ी और उसने वो इसके पीछे ही पड़ी सिर्फ, और वो इसकी भी गलती यही कि भारत के अंदर जो लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, किससे, दूसरों के सुख से दुखी है। तो इसकी जो लाइफ स्टाइल थी वो लाइफ स्टाइल बहुत लेविश थी। ये भी जैसे वो विजय माल्या, जैसे विजय माल्या तो जैसा नहीं, पर ये भी लेविश लाइफ स्टाइल जो है वो जीता था कि भाई इसकी लाइफ से खर्चा करना और इसको बहुत पसंद था। तो इसकी वो जो गाड़ी वाला इंसिडेंट था कि इसके पास में लेक्सस थी, उस जमाने में मतलब मुंबई के अंदर लेक्सस इसी के पास में हुआ करती थी, और इसकी लेक्सस कहीं भी जाती थी लोग चर्चाओं का विषय हो जाता था कि यार ये लेक्सस घूम रही है, इसका मतलब हर्षद मेहता कहीं आ जा रहा है, इधर आसपास में हर्षद मेहता है। तो लेक्सस अब ये इस तरीके से ये बहुत ज्यादा न्यूज में, और फिर ज्यादा न्यूज में इसलिए भी कि बिल्कुल चौल से उठ कर आया है। भाई आदमी पहले एक चौल में रहता था और चौल से भाई आप पहले से ही रईस हो और फिर लेक्सस में घूमो, तो भारत के अंदर कोई इतना ज्यादा नोट नहीं करे, पर आप चौल से उठकर और फिर लेक्सस में घूमो तो फिर लोगों को दिक्कत होने लग जाती है, यार यार ये कैसे घूम रहा है अकेला ही। अपन को तो इस वजह से इसके पीछे जो है वो सुचेता दलाल पड़ गई, क्योंकि और जबकि ऐसा नहीं है कि अकेला ही करता था ये काम, ऐसा और भी कई लोग जो है वो ऐसा कार्य करते थे, इस तरीके से कार्य जो और भी करते थे, पर पड़े वो इसी के पीछे पीछे पड़े। तो फिर पता लगा कि साहब इसने जो ये कर रखा है कि भाई ये जो कंपनियां हैं कि भाई जिन कंपनियों के शेयर्स जो है वो 10 रुपए का शेयर है वो 1000 का हो गया, तो ये 10 रुपए का शेयर 1000 का क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या कर रही है वो कंपनी, ऐसा क्या प्रोडक्शन कर दिया, क्या बेच रही है, ऐसा क्या प्रॉफिट हो रहा है उसको कि सब लोग उसके शेयर की कीमत शेयर के पीछे पड़े हैं। तो फिर कई कंपनियों की जैसे जांच की तो पता लगा कि वो कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब एग्जिस्ट तो करती है पर बंद है, कंपनी का प्रोडक्शन ही नहीं चल रहा है। तो जो कंपनी बंद है, जिस कंपनी में उत्पादन ही नहीं हो रहा है, जिसका कोई बिक्री नहीं हो रही है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है, उस कंपनी के शेयर 10 रुपए से 1000 जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई आदमी इसके शेयर्स को बढ़ा रहा है, और बढ़ा कौन रहा है, तो पता लगेगा कि हर्षद मेहता बढ़ा तो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, पर बढ़ाने के लिए पैसे कहां से ला रहा है, इसके पास इतने पैसे आए कहां से, तो फिर पैसे कहां से आए, तो फिर वो और पीछे पीछे गए तो पता लगा कि कहां से ला रहा है, ये बैंकों से जो है वो ला रहा है। पर हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतने टेक्निकल टर्म्स और इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि सामान्य व्यक्ति को ये समझ में आता ही नहीं है कि भाई ये हुआ क्या है। फिर उसके बाद में क्योंकि अब ये ज्यादा ही हो गया मामला, अखबारों में बार बार आने लग गया, अखबारों में बार बार आया, तो इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हो गया। केस दर्ज हो गया तो इसको जो है वो क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तब तक तो ठीक था। अब हालांकि इसके उस समय पैसा वाला था, बड़ा काफी पैसे वाला था, इस वजह से पॉलिटिकल लिंक्स जो है बहुत ज्यादा थे, मतलब राजनीतिक लिंक जो है खूब अच्छे लिंक्स जो है हुआ करते थे, कई लोगों कई पॉलिटिकल पार्टीज को इसने फंड किया हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज को नेताओं को खूब पैसा इसने दिया हुआ था। तो इसको लगा कि भाई अपने को कौन क्या बिगाड़ेगा, अपने को ऐसा कुछ है नहीं, सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक सब मैनेज्ड है। पर इसने गलती किया कि जैसे इसको जब जेल में गया, ये जेल में गया तो जो पॉलिटिशियंस को इसने फोन किया उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। फोन उठाने बंद किए तो इसको लगा यार अच्छा ऐसे मेरे को धोखा दे रहे हैं, जब तक इनको जरूरत थी तब तक तो मैंने इनको खूब पैसे दिए हैं और सारा मैं ही चलाता था इनके खर्चे, अब जो मुझे जरूरत है तो ये बड़े फोन ही नहीं उठा रहे। तो इसने क्या किया, इसने एक वकील किया जिनका नाम है राम जेठमलानी। राम जेठमलानी की बातों में आ गया आदमी, बातों में राम जेठमलानी कहा कि तू एक काम कर, इसका सबसे अच्छा तरीका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आरोप लगा सीधे प्रधानमंत्री पर। इस पे आरोप लगा सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दे कि भाई इसके अंदर जो मैंने है रिश्वत दी है। किसको रिश्वत दी है, प्रधानमंत्री को मैंने रिश्वत दी है। तो इसने आरोप लगाया, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर कि मैंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है प्रधानमंत्री को, और खुद मेरे हाथों से जो है वो 2 करोड़ रुपए का बैग जो है किसको देके आया हूँ, प्रधानमंत्री को उसके घर में जाके देके आया हूँ। अब आपने इसका मतलब सीधा पंगा किससे ले लिया है, प्रधानमंत्री नहीं जी, कोई छोटे मोटे से छोटे में ले लेते बात ठीक था, अब सीधे तुम्हें प्राइम मिनिस्टर को उसमें लेके आ रहे हो, तो फिर पूरी सरकार हो गई एंटी। सरकार एंटी होगी तो फिर सरकार की सारी एजेंसियां चल गई, अच्छा कि यार ये कौन है हर्षद मेहता, अब इसको लगाओ ठिकाने। तो उसके बाद में सीबीआई इसके पीछे पड़ी तो उसको जेल में वापस जेल में डाल दिया। अब इसकी जमानत नहीं हो, फिर जैसे जैसे करके कहीं पर कैसे जमानत करवाई, तो जैसे ही जमानत हो करिए बाहर निकले, बाहर निकलते सीबीआई वाले तैयार खड़े रहे कि जमानत हो गई क्या, हाँ लो वापस चलो फिर से जेल में। तो फिर से जेल में क्या, आपके विरुद्ध एक और केस है, उस पुराने वाले केस में तो आपकी जमानत हो गई, ये नया केस है जिसमें आपकी अभी जमानत, मतलब अभी जो है ये नया केस रजिस्टर हुआ तभी तो आपकी गिरफ्तारी होनी है। तो फिर जैसे जेल से बाहर निकले, बाहर निकलते वापस जेल में, फिर थोड़े दिन और फिर वापस उसमें जमानत लो, जैसे जमानत ले बाहर आए बाहर वापस, तो ऐसे करके इसको क्या बना दिया, चक्री बना दिया कई दिनों तक। फिर ये लाइक कैसे जैसे करके कई 2-3 साल बाद वहां से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में सोच रहा यार अब ऐसा काम नहीं करेंगे, फिर और 1-2 इश्यूज और हो गए, फिर तो क्या हो गया शेयर मार्केट में कोई छोटा मोटा इशू हो ना
कि छोटी मोटी कोई धांधली चल रही है यार या कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सबसे पहला शक किस पे है? हर्षद मेहता। वैसा होता नहीं, जो सामान्य जो चोर होते हैं, जैसे उठाईगिरी टाइप के जो लोग होते हैं, तो कोई चोरी हो जाए तो पुलिस क्या करती है? सबसे पहले उनको उठा के ले आती है, इन्होंने की होगी और किसने की होगी, तो उनके लायों के यूं ही पड़ते रहते हैं। पुलिस उनको लाती है और लाके 2 थपड़े मारती है, बता तूने किस? अरे साहब मैंने नहीं किया, मैं था ही नहीं उस दिन, जयपुर में नहीं था, मैंने की तो है, कहीं और की है। कहाँ ढूंढ रहे हो आप मुझे, इसमें क्यों मार रहे हो? पर वो फिर भी उसको मारते हैं। तो उनके तो जो है हमेशा ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा था कि शेयर मार्केट में कुछ भी हो जाए तो उसका आरोप किस पर आएगा? वो हर्षद मेहता पर। हर्षद मेहता कोई उसको जो है वो खींचा जाता था। तो ये थोड़े दिनों में फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बाद में एक और कोई बड़ा मामला निकला, उसके अंदर फिर से इसको जेल में डाल दिया, और जेल में फिर इसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया तो फिर उसको हॉस्पिटल भी नसीब नहीं हुआ। फाइनली जो है वो एक कोई डिस्पेंसरी थी, वहां लेकर गए और वहीं इसकी जो है क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जो आदमी लेक्सस में घुमा करता, चौल से निकला था और लेक्सस में घुमा करता था, और फिर बाद में मृत्यु कहां पर हुई है? वो एक सरकारी डिस्पेंसरी में जो है वो मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है वो बड़ी उतार चढ़ाव की स्टोरी उसकी रही। ठीक है, हालांकि उस आप मूवी को देख लोगे तो आपको लास्ट में तो जो है उसके साथ में हर्षद मेहता के साथ सिंपैथी हो जाएगी कि अरे यार ये इतना भी गलत नहीं था, ऐसा क्या है तो कर लिया, तो थोड़े बहुत पैसे। अरे वैसे क्या है, मुझे तो ऐसे सही लगते हैं ऐसे लोग, जो है इतने खराब नहीं होते। अरे क्या है, तो भाई देखो भारत में बाकियों से पैसे कमाए नहीं जा रहे, कोई बेचारा कमा रहा है उसको कमाने दो, और उसको कमाओ, और बाकियों को कहो कि तुम भी सीखो कि कैसे कमाते हैं। कम ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा कई देशों के अंदर ग्रोथ का, जैसे इंडिया के अंदर तो अपन नहीं करते, पर कई देशों के अंदर ग्रोथ करने का एक तरीका है कि उन्होंने कुछ बिजनेसमैन को अलग से सपोर्ट किया कि भाई आउट ऑफ द वे जाकर, वैसे तो दिखे कि भाई यार ये बिजनेसमैन को गलत सपोर्ट कर रहे हो, पर आउट ऑफ द वे जाकर उस बिजनेस को सपोर्ट किया, और उस बिजनेस को सपोर्ट करने से धीरे धीरे वो क्या होता गया, एक्सपैंड होता गया, और एक्सपैंड होता गया, पूरी अर्थव्यवस्था उसी पे चलने लग गई। जैसे साउथ कोरिया का एग्जाम्पल है इसमें। साउथ कोरिया वालों ने जो है वो, जब इनका 60s के करीब, साउथ कोरिया इंडिया से भी गरीब था, और उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि कुछ बिजनेस फैमिलीज को चूज किया, और उन बिजनेस फैमिली को कहा कि सब आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, आप तो सारा सपोर्ट आपको, और आप जो है वो करो जैसा कार्य करना है, बिजनेस करो खूब, और अपनी जो है देश उसके अंदर क्या लाओ, बिजनेस की क्रांति ला दो। और उन लोगों ने फिर जो है वो बिजनेस में जैसे सैमसंग स्थापित की, और सैमसंग को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाना है तो फिर हमको इंजीनियर्स की जरूरत होगी। इंजीनियर्स की जरूरत होगी तो उसी कंपनी ने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, और सरकार ने भी उनके साथ में कि भाई हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के देंगे, और वहां से जो इंजीनियर निकलेंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे, आपके यहाँ पर काम करेंगे तो फिर और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो साउथ कोरिया है, उस साउथ कोरिया में पढ़ाई का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, और इतना डेवलप हो गया क्योंकि हर व्यक्ति ये देखता था कि भाई अगर जीवन को अपन को चेंज करना है, लाइफ चेंज करनी है, तो क्या करो कि सब किसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो। अगर ग्रेजुएशन की आपको डिग्री मिल गई तो उसके बाद में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं पर जॉब मिल ही जाएगी। और जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्यों बढ़ गई? क्योंकि कुछ बिजनेसमैन जो है वो क्या होने लगे, वो बड़े स्तर पर काम करने लगे। तो बिजनेस को बढ़ावा देना जो है वो सही होता है। हम क्या ऐसे छोटी मोटी सोच लेते हैं, 2,000 4,000 5,000 करोड़ के बारे में सोचते हैं, वो इतनी बड़ी होती नहीं है। जबकि अर्थव्यवस्था को जो लाभ होता है उससे, वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है। आपकी इकोनॉमी में आपको अगर 5,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, पर अगर उसने 5,000 भी जनरेट कर दी इनकम, 5,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, 5,000 इनकम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो लोग उसके बाद में खर्चा करेंगे, वो लोग खर्चा करेंगे तो वो एक स्पाइरल होगा, और स्पाइरल होगा तो और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी, और जितनी जॉब क्रिएट होगी हर व्यक्ति आपको इनकम का टैक्स देगा, इनकम का भी टैक्स देगा और खरीदारी पर भी टैक्स देगा, और आपके टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो ये इसको उस तरीके से मानना चाहिए कि ये एक तरीका इन्वेस्टमेंट है। और क्योंकि हर किसी के पास में वैसा दिमाग नहीं होता, अगर ऐसा दिमाग है, किसी का खुराफाती दिमाग है, तो उस खुराफाती दिमाग को क्या किया जाना चाहिए, उसको जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे उससे इतना हेट नहीं करना चाहिए कि अरे यार विजय माल्या पैसे खा गया यार, वो खा गया यार, क्या हो गया, तो पैसे खा गया, तो वैसे पैसे यहाँ पड़े पड़े क्या ही काम के गए, वैसे भी भारत के अंदर पैसे कोई और खा जाता, वो नहीं खाता तो कोई और खाता, इससे अच्छा तो वही खा गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बिजनेसमैन को जो है वो क्या करना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वो चाहे, और छोटे मोटे, जब देखो गलतियां तो सभी करते हैं, करप्शन तो सभी करते हैं। अब नेता है, उन्होंने इतने करप्शन कर रखे हैं,